हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद एयर या फिर ऑक्सीजन बोल देते हैं। जब एयर की बात आएगी तो याद रखना कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो हीट करके वो है रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ऑक्साइड बना देगा। जैसे कि कार्बन है, कोक है, सी, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो इसी तरीके से सल्फर है बेटा, सॉलिड स्टेट में है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट देंगे और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। पी को बेटा O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास P4O10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सल्फर और फॉस्फोरस है वो एग्जिस्ट करेंगे बेटा मोलिकुलर फॉर्म में एज एन एग्रीगेट ऑफ 8 and 4 एटम रिस्पेक्टिवली एंड आर नॉट प्रेजेंट इन एटॉमिक फॉर्म। तो बेटा जो सल्फर और फॉस्फोरस रहते हैं वो हमेशा जो मोलिकुलर फॉर्म है उसमें ही रहेंगे और एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए से सल्फर को एसिड और फॉस्फोरस को बेटा P4 से ही डिनोट किया जाता है। जो ऑक्साइड होंगे नॉन मेटल के वो एसिडिक ऑक्साइड रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो एसिड बना के हमें देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बना देंगे कार्बोनिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। और P4O10 जब पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। उसके बाद है बेटा रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे हीट करने के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल आ जाएगी बेटा, सल्फर है, H2SO4 है, कंसनट्रेटेड है, गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में पानी मिल जाएगा। इसी तरीके से सल्फर को बेटा नाइट्रिक एसिड से हम क्या करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे कंसनट्रेटेड के साथ, तो H2SO4 मिलेगा, साथ में रेडिश ब्राउन वेपर मिल जाएंगे NO2 के और पानी मिलेगा। इसी तरीके से जो फॉस्फोरस है वो भी इसी तरीके से ही रिएक्ट करेगी। तो फॉस्फोरस H2SO4 कंसनट्रेटेड रहेगा, गर्म करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा और SO2 मिल जाएगा, पानी मिलेगा। इसी तरीके से P को हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑन हीटिंग के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, NO2 मिल जाएगा और पानी भी साथ में मिलेगा। उसके बाद है बेटा जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो जब कभी भी हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हाइड्राइड बना के देंगे। तो नॉन मेटल कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन के साथ हीटिंग करने के ऊपर, उसके बाद ये कोवैलेंट हाइड्रेट्स बना के हमें दे देंगे। जैसे कि क्या है बेटा, जो हाइड्रोजन है कंबाइन करेगा सल्फर के साथ 440 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अगर केल्विन में देखें तो 713 आ जाएगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना के हमें देगा। तो हाइड्रोजन है सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट करेंगे तो H2S बन जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक गैस होती है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्मेल विच रिजेंबल्स टू दैट रोटन एग। तो इसकी जो स्मेल होती है वो रोटन एग की तरह होती है। तो हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा बेटा नाइट्रोजन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या फिर 773 केल्विन के ऊपर, किसकी प्रेजेंस में, आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। कैटालिस्ट क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को तेज करे, फटाफट कंप्लीट करने में मदद करे। टू फॉर्म अमोनियम गैस, तो अमोनियम गैस बनाएगा जी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल होती है नेचर में। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उसी प्रोडक्ट से हम वही रिएक्टेंट दोबारा फिर से बना सकते हैं। तो बेटा N2 है, 3H2 है, रिएक्ट करवाएंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगी जी, तो NH3 बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने लास्ट टाइम मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर बेटा आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल बेस के ऊपर बताए तो ये वाला करोगे, अगर फिजिकल का पूछा हुआ है तो पिछले लेक्चर में जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में तो वो वाला करोगे आप, ठीक है जी, जो फिजिकल वाला हमने किया था। अगर आपको सिंपली यही बोला है कि डिफरेंशिएट करो मेटल और नॉन मेटल के बीच, तो आप केमिकल या फिजिकल दोनों भी लिख सकते हो या दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। डिफरेंशिएट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर। सबसे पहले है बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो मेटल का क्या रहेगा, जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, ZnO और Al2O3 को छोड़कर, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटल के वो मोस्टली एसिडिक होते हैं नेचर में, बस C और N2O को छोड़ के, क्योंकि ये न्यूट्रल ऑक्साइड रहते हैं।
उसके बाद हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर। जो मेटल होता है बेटा वो मेटल्स नॉर्मली फॉर्म कैटाइंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल जो है कैटाइन बना देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। नॉन मेटल की अगर बात करें बेटा, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आयन बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। उसके बाद है एक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो मेटल जब बेटा यानी कि इसमें जो एक्टिव मेटल रहेंगे वो हाइड्रोजन गैस को एवोल्व कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, जब इसे रिएक्ट करवाया जाएगा डाइल्यूट HCl के साथ या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ। नॉन मेटल कभी भी बेटा रिएक्ट नहीं करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है जी। उसके बाद नेचर ऑफ कंपाउंड। तो जो कंपाउंड है बेटा मेटल का मोस्टली आयनिक होता है नेचर में। जो कंपाउंड होता है नॉन मेटल का वो मोस्टली कोवैलेंट होता है, ऑल दो देयर आर मैनी एक्सेप्शन। बट ये देखो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन केस भी है इसमें, बट लेकिन जनरली ये नॉन मेटल जो होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। तो मेटल जो है एक्ट करते हैं एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एज देयर एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इनका जो है लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है तो तीर का निशान बना हुआ है जहाँ पर, तो सोडियम प्लस है, प्लस का मतलब ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद नॉन मेटल जो है बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्लोरीन है तो तीर से पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है जहाँ पर प्लस करके, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ये टेक कर रहा है, ले रहा है, ऐड हो रहा है, तो Cl ऊपर नेगेटिव आ गया। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट कोई 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस तो आएगा, साथ में 5 आएगा, 5 पॉजिटिव बोलेंगे। उसका मतलब ये है कि 5 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। अगर मान लीजिए 5 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने ले रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी।